मेरा नमस्कार साथियों। आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। हर साल 8 मार्च को महिला दिवस देश भर में मनाया जाता है ताकि समाज में महिलाओं के लिए सम्मान और देखभाल की भावना पैदा हो सके। वैसे तो महिलाओं को सशक्त बनाना आजकल देश के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यह जेंडर इक्वलिटी के लिए बहुत आवश्यक है। वैसे तो आजकल की महिलाएं निर्भर नहीं हैं, वह हर मामले में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हैं और पुरुषों के बराबर सब कुछ करने में सक्षम हैं। साथियों, हमें महिलाओं का समान जेंडर के कारण नहीं बल्कि स्वयं के पहचान के लिए करना होगा। हमें ये स्वीकार करना होगा कि घर और समाज की बेहतरी के लिए पुरुष और महिला दोनों समान रूप से योगदान दें। महिलाओं के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ बोलने से पहले जरूरी है कि उनके बारे में अच्छी सोच रखें। जब अच्छी भावना और अच्छी सोच के साथ हम अपनी बात रखेंगे तो उनको स्वतः ही सम्मान मिलेगा और आपको भी सम्मान मिलेगा। वैसे तो हम सभी जानते हैं, पर फिर भी इस पर कुछ बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का प्रचलन 8 मार्च 1908 को प्रारंभ हुआ था, जब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर अपने अधिकार को लेकर प्रदर्शन किया। कम घंटे, बेहतर वेतन और मतदान का अधिकार उनकी मांगे थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम 1911 में आयोजित किया गया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं और खुद ही अपना मुकाम तय कर रही हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ही वुमेन्स डे मनाया जाता है। महिला दिवस राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर महिलाओं के समान अधिकारों को देखते हुए विश्व भर में मनाया जाता है। किसी जमाने में अबला समझी जाने वाली नारी को मात्र भोग एवं संतान उत्पत्ति का जरिया समझा जाता था। जिन औरतों को घरेलू कार्यों में समेट दिया गया था, वह अपनी इस चार दीवारी को तोड़कर बाहर निकली है और अपना दायित्व स्फूर्ति से निभाते हुए सबको हैरान कर दिया। 21वीं सदी नारी के जीवन में सुखद संभावनाएं लेकर आई है। नारी अपनी शक्ति को पहचानने लगी है, वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक हुई है। लेकिन यहाँ हम इस कटु सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकते कि महिलाओं को आज भी पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। वर्तमान स्थिति में नारी ने जो साहस का परिचय दिया है, वह आश्चर्यजनक है। आज नारी की भागीदारी के बिना कोई भी काम पूर्ण नहीं किया जा सकता। समाज के हर क्षेत्र में उसका प्रोक्ष अप्रोक्ष रूप से प्रवेश हो चुका है। आज तो कई ऐसे प्रतिष्ठान एवं संस्थाएं हैं जिन्हें केवल नारी संचालित करती है। हालांकि यहाँ तक का सफर तय करने के लिए महिलाओं को काफी मुश्किलों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है और महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए अभी आगे मीलों लंबा सफर तय करना पड़ता है, जो दुर्गम एवं मुश्किल तो है, लेकिन महिलाओं ने यही साबित किया है कि वो हर कार्य को करने में सक्षम है। राष्ट्र की प्रगति एवं सामाजिक स्वतंत्रता में शिक्षित महिलाओं की भूमिका उतनी ही अहम है जितने की पुरुषों की, और इतिहास इस बात का प्रमाण है कि जब जब नारी ने आगे बढ़कर अपनी बात सही तरीके से रखी है तो समाज और राष्ट्र ने उसे पूरा सम्मान दिया है और आज की नारी भी अपने भीतर की शक्ति को सही दिशा निर्देश दे रही है। यही कारण है कि वर्तमान में महिलाओं की प्रस्थिति एवं उनके अधिकारों में वृद्धि स्पष्ट देखी जा सकती है। आज समाज में लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से लोगों की सोच में बहुत भारी बदलाव आया है। आधिकारिक तौर पर भी अब नारी को पुरुष से कमतर नहीं आंका जा सकता। यही कारण है कि महिलाएं पहले से अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर हुई हैं। जीवन के हर क्षेत्र में वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से खड़ी हैं और आत्मबल, आत्मविश्वास और स्वावलंबन से अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाती हैं। वर्तमान में महिला को अबला नारी मानना गलत है। आज की नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र है, अपने अधिकारों के प्रति सजग आज की नारी है। आज की नारी स्वयं अपना निर्णय लेती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती थी वहाँ देवता निवास करते हैं। वैसे तो महिलाओं को प्रेरित करने के लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगर हम गहराई से झांक कर देखें तो महिला और पुरुष दोनों में सब कुछ करने की अपार क्षमता हुई है और दोनों ही आसमान छू सकते हैं।
तो आखिर क्यों क्षमता रही समझकर नारी को सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से वंचित होना पड़ता है। इतिहास गवाह है कि नारी ने हमेशा से परिवार संचालन का उत्तरदायित्व संभालते हुए समाज निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं भारतीय संस्कृति में स्त्री का दर्जा पुरुष की अपेक्षा कहीं अधिक सम्मानीय माना जाता है। हमारे आदि ग्रंथों में नारियों की भूमिका को अहम माना जाता है। जब हमारे घर में पुत्री पैदा होती है तो लोग कहते हैं लक्ष्मी आई है। जब कहीं नई बहू आती है तब भी हम यही कहते हैं लक्ष्मी आई है। तो हम नारियों को सम्मान देते हैं। समाज के विकास में महिलाओं की सच्ची महत्ता और अधिकार के बारे में जन जागरूकता लाना हेतु ही हर साल महिला दिवस जैसे कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं। इस दिन पर महिलाओं की सुरक्षा, विकास एवं सशक्तिकरण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकताएं तय की जाती हैं और विश्व भर में लागू किए जाते हैं वुमेन्स डे। इसलिए और भी ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि इस दिन के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों के जरिए समाज के विकास के प्रत्येक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एवं प्रशंसनीय भूमिका निभाने वाली महिलाओं को उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है, उन्हें सराहा जाता है। महिला दिवस पर इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से महिलाओं के उत्थान की दिशा में तेजी से कार्य करने में बड़ी मदद मिलती है। आज की महिलाएं हर मामले में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। हमें महिलाओं का सम्मान जेंडर के कारण नहीं बल्कि स्वयं के पहचान के लिए करना होगा। अगर हम यह स्वीकार करना होगा कि घर और समाज की बेहतरी के लिए पुरुष और महिला दोनों समान रूप से योगदान करते हैं। नव जीवन को धरती पर लाने वाली महिला है। हर महिला विशेष होती है, चाहे वह घर पर हो या ऑफिस में। वह अपने आसपास की दुनिया में बदलाव ला रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों की परवरिश और घर में एक प्रमुख भूमिका भी निभाती है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस महिला की सराहना करें और उसका सम्मान करें जो अपने जीवन में सफलता हासिल कर रही है और अन्य महिलाओं और अपने आसपास के लोगों के जीवन में सफलता लाई है। भारत में माँ दुर्गा और काली और सभी देवियों की पूजा होती है, इसलिए हमारे देश में नारी को देवी भी कहा गया है। हालांकि आज भी देश का एक बड़ा तबका ऐसा है जहां रूढ़िवादी सोच ने कब्जा जमाया। ऐसे लोगों के लिए बेटी का जन्म खुशी नहीं बल्कि शर्म की बात होती है। पिछले कुछ समय से महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है, वो पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी ये लोग सच्चाई से मुंह फेर लेते हैं और लड़कियों को केवल चूल्हा चौका तक ही सीमित रखते हैं। ऐसे में हमें हर संभव कोशिश करना चाहिए हाँ इन लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि जहाँ नारी का सम्मान नहीं वहाँ सुख नहीं। महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है। आज़ादी के 70 साल बाद भी देश में एक बड़ी संख्या में लड़कियाँ और बच्चियाँ अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाती हैं और गरीबी या पारिवारिक समस्या की वजह से छोटी उम्र में ही स्कूल छोड़ने को मजबूर होती हैं। अशिक्षित होने की वजह अधिकांश महिलाएं अपने स्तर में सुधार करने में खुद को असमर्थ महसूस करती हैं। वैसे तो सरकार ने महिला शिक्षा और छोटी बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए कई सारी योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन फिर भी अभी ये प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के समान प्रतीत होते हैं। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो ना संसाधनों की कमी खलती है और ना ही रुकावटें आड़े आती हैं। जरूरत सिर्फ अपने आत्मबल को पहचानने की, अपने आसमान की ओर कदम बढ़ाने की है, जिससे हिम्मत के पंख फैलाकर उड़ान भरी जा सके। हाल ही में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी ने ऐसा ही कर दिखाया। एक सामान्य मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाली इस बेटी ने MiG-21 फाइटर प्लेन उड़ाकर इतिहास रचा है। पिछले दिनों विश्व कप जिम्नास्टिक्स प्रतियोगिता में अरुणा बी रेड्डी व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं का सम्मान करने और उनकी उपलब्धियों का उत्सव मनाने का दिन है। इसलिए अपनी सोच बदलकर हमें महिलाओं को पूरा सम्मान एवं समान अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत है और इसकी शुरुआत हमें स्वयं अपने घर और अपने आप से करनी होगी। तभी यह एक सफल महिला दिवस हो पाएगा, अन्यथा यह एक कार्यक्रम बनकर रह जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। 2 शब्द और बोलना चाहूँगी।
नारियां नहीं कभी बेचारी, नारियों में है नीत शक्ति सारी। जहाँ होता स्त्री का अपमान, वो जगह है नरक समान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि आप भी कमेंट में बताइएगा आपकी महिला दिवस के बारे में क्या राय और क्या नज़र है। धन्यवाद।